क्या वो ब्रज की गोपियों को कभी स्मरण करते हैं, कभी अपने नंद बाबा मैया यशोदा अपने ब्रज की याद करते हैं? उद्धव, क्या श्री कृष्ण लौट करके कभी ब्रज में आएंगे और अगरू के समान सुगंधित हस्त कमल को क्या हमारे कभी सिर पर रखेंगे? और ये कहते कहते राधा रानी को दोबारा से मूर्छा आ गई। उस समय उपरांत चेत होने पर उद्धव से कुशल समाचार पूछा। जो उद्धव ज्ञानी भक्त था, उद्धव का जो ज्ञान था वो चूर चूर हो गया और उसके हृदय में भक्ति का उदय हुआ। जब उनके हृदय में, उद्धव के हृदय में भक्ति का उदय हुआ तो उद्धव ने ब्रज की गोपियों के चढ़ की धूली की वंदना की। आशा महो चरण रेणु जुसाम्य हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमुलतो सुधीना। उद्धव कहता है कि यदि ब्रज में कहीं मेरा लता गुल्म पता कुछ हो, पता लता गुल्म होकर के अगर मेरा जन्म हो जाए और ब्रज गोपियों की चढ़ की धूली उड़ करके अगर रज मेरे ऊपर अगर पड़ जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। और अपने को उन्होंने सार्थक कहा। बंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पाद रेणु भीषण सहे यासाम हरि कथोद्गीता पुनाति भुवन त्रयम्। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली ब्रज गोपियों की चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी हरि कथा त्रिभुवन को पवित्र करती है। इस प्रकार से धीरे धीरे उद्धव का मन हल्का हुआ। कुछ देर उद्धव जी रहे, श्री कृष्ण को लौट करके समाचार दिया। और जब गोवर्धन की परिक्रमा करते, गोवर्धन से जब राधा कुंड को जाते तो बीच में उद्धव कुंड पड़ता है। उद्धव कुंड पर उद्धव जी ने आकर के ब्रज की गोपियों की चरण धूली के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। आज भी तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ऐसे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो ब्रज गोपियों की परम धन है, हम लोग ऐसे श्री कृष्ण को भूल करके ऐसे माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। हमें केवल हम ऐसे बसीभूत हैं मोह माया ममता के, हम भगवान को भूल चुके हैं। ये मोह आसक्ति तेरा मेरा ऐसे हायतोबा में हम फंसे हुए हैं कि हमें अपने शरीर का सुरबोध ही नहीं। हमें क्या करना चाहिए इसका हमें कोई ज्ञान ही नहीं। ये संसार एक रंगमंच के भांति है। संसार जो हम जिसे कहते हैं संसार एक रंगमंच के भांति है। रंगमंच अर्थात जहां जो भागवत हो रही है, इसी को ले लीजिए उदाहरण के लिए। यहाँ पर हम लोग वृंदावन से आए, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा हुई। कथा आज विश्राम ले जाएगी, 7वां दिन है। तो आप ही बताइए, यहाँ पर जितने भी जो वृंदावन से आए हुए भक्त हैं, जो अपना संगीत का कार्य कर रहे हैं, आचार्य का कार्य हैं या व्यासपीठ संभाल रहे हैं, तो यहाँ इस मंच पे चिपके रहेंगे या इस मंच को छोड़ के जाना पड़ेगा? चले जाएंगे छोड़ के? बताइए आप लोग, छोड़ के चले जाएंगे। उसी प्रकार से अगर ये ना भी जाना चाहे तो आप लोग कहेंगे भैया अब तुम्हारा काम हो गया, जाओ।
कौन खिला के बैठा के कौन रखेगा, आप ही बताइए। कहेंगे न जाओ। तो कहने का तात्पर्य, लेकिन हम चाहेंगे ना, अब हमने तो इस पे कथा करी, हमने तो यहाँ संगीत किया, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो राजी राजी तो जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं छोड़ेंगे तो कल, कल नहीं तो परसों, अर्थात यहाँ से जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो संसार है एक रंगमंच की भांति है, एक दिन ना एक दिन इसे छोड़ करके जाना पड़ेगा। सही है कि गलत? सही है। गंगा जी बह रही है, गंगा जी में अनेक लकड़ी तिनके रहते रहते हैं। देखे दो काठ कभी एक जगह हो जाते हैं और कभी जमुना जी की धार से एक यहाँ तो एक वहां हो जाता है। बोल होता है ऐसा कि नहीं? वही हमारी स्थिति है। कभी संयोग और वियोग होता रहता है, कभी मरते हैं, कभी जन्मते हैं, कभी मिल जाते हैं तो कभी बिछुड़ जाते हैं। बोलो यही है क्या हो रहा है? इसलिए इस संसार में ये संयोग वियोग होता रहेगा। इसलिए इस मोह ममता से हमें अपना कुछ छुटकारा पाते हुए यानी भगवान का भजन करना चाहिए। यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य। पहले अपने को पहचानो कि हम हैं कौन। हम एक जीवात्मा है, हमें भगवान का भजन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और मनुष्य का ही जीवन ऐसा है कि जिसमें मनुष्य जीवन में हम भजन करके भगवान को पा सकते, इस भवसाद से पास हो सकते। और दूसरे किसी शरीर में भगवान का भजन नहीं होता। हमारा शरीर अगला न जाने कुत्ता का मिले, बिल्ली का मिले, सूकर का मिले, गधे बने, तो बताइए हम भजन कैसे करेंगे? इसलिए ये मनुष्य का ही जीवन एक ऐसा है जो एक भवसागर से जाने के लिए, पार जाने के लिए एक नौका है। इसलिए हमें वृथा इस मनुष्य के जीवन को नहीं कमा देना चाहिए। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि आज मिला है, कल रहेगा कि न रहेगा, अगले जन्म में न जाने कौन सा ही हमारी देह मिलेगी। इसलिए भगवान का भजन न हो या न हो, इसलिए हमें इसी जन्म में अपनी नैया को पार लगा लेना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। एक सीढ़ी है, किसी मंदिर पर या जामी चढ़ रही है, वो सीढ़ी से हम चढ़ते हैं और वो सीढ़ी कहीं ना कहीं जाके तो रुकती है। उसी सीढ़ी से हम चढ़ते हैं और उसी सीढ़ी से हम लोग उतरते हैं। ये हमारा वो कर्म है कि इसी कर्मों के द्वारा हम अच्छे कर्म करके हम भगवान के यहाँ जा सकते हैं। और वही सीढ़ी, अगर उस सीढ़ी को अगर किसी गड्ढा में लटका दिया तो नीचे तक गड्ढे में कूदा देगी, और ऊपर चढ़ा लिया जाए तो भगवान के मंदिर तक पहुंचा देगी। हमारे कर्म ही ऐसे हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा ही हम अच्छे और बुरे कर्म करके अपने जीवन को कृतार्थ बना सकते हैं। फिर बाद में खोटे कर्म करे और खोटे कर्म करे, फिर उसका तो फल बनेगा ही बनेगा। क्यों? फिर दैया मैया करने से तो कोई फायदा होगा नहीं। दिल्ली जाओ चाहे बम्बई, और कर्म चलेगा संगे। चाहे कहीं चले जाओ, कहीं जाके छुप जाओ, या पहाड़ की चोटी में आके छुप जाए, क्या हमारा कर्म फल हमारा पीछा छोड़ देगा? नहीं। हजारों गैयाओं का एक झुंड है, हजारों गैया के झुंड में एक गैया का बछड़ा उससे बिछुड़ गया, और वो बछड़ा हजारों गैया को तितिर बितिर करते हुए अपनी माँ को जाके ढूंढ लेता है। उसी प्रकार से हमारा कर्म, चाहे हम दिल्ली जाए चाहे बम्बई, उसी प्रकार से हमारा कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता, वो हमें जाके ढूंढ लेगा। चाहे कहीं क्यों ना छुप जाए, कहीं छुप जाए वो हमें ढूंढ लेगा जाके, पीछा छोड़ने वाला नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधार लेना चाहिए। साथ में ही ये संसार सागर है, गलती होना, भूल होना एक स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी व्यक्ति से बचपन में, जाने में, अनजाने में या बड़े होकर कोई भूल हो जाए या गलती हो जाए, तो आदमी को चाहिए कि अपनी भूल को सुधार ले। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता अगर एक बार हमसे गलती होगी तो जीवन भर हम गलती करते रहे। भाई एक बार कभी हमसे गलती हो भी गई, भूल हो भी गई, तो हमें अपने को संभाल लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपि चेतसु दुराचारो भस्ते मामनन्य बाका। हे अर्जुन, चाहे कोई
दुराचारी से भी दुराचारी क्यों न हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बना देता हूं। कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सुसच्छांतम निगच्छति कौन्तेय प्रतजानी नामे भक्त प्रणश्यति। मैं उसे अति शीघ्र ही साधु बना देता हूँ, वो साधु हो जाता है। हे अर्जुन तुम निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है, काऊ मैया से, काऊ भैया से, काऊ बहन से यदि किसी अनजाने के कारण, भूल के कारण यदि पाप अपराध या कोई गलती हो जाए, हो गई वो हो गई। लेकिन आज तुम इस बात की गांठ बांध लो कि आज के बाद में हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। हे प्रभु तुम हमें क्षमा करना। श्री कृष्ण के हम शरणागत होते हैं। हे कन्हैया, हे श्री कृष्ण हम तुम्हारे शरणागत होते हैं। आज के बाद हम कभी पाप और ये अपराध नहीं करेंगे, आप हमें क्षमा करना। भगवान का भजन कर, जो हो गया हो गया, भगवान उसे धो डाले। कैसे धो देंगे? जैसे एक धोबी कपड़ा धोता है जमुना जी गंगा जी में, और उन गीले कपड़ों को निचोड़ के बालू पे सुखा देता है। जब कपड़ा में बालू पे सुखा देता है तो क्या होता है, पूरी बालू उस कपड़ा में चिपक जाती है। और जब भगवान विवस्वान सूर्य देव का जब प्रकाश होता है, सूर्य का तेज पड़ता है, वो कपड़ा सूख जाता है। और जब वो कपड़ा उठाता है तो उसमें बालू चिपकी रहती है। और जो धोबी है, जो कपड़ा धोने वाला, जब कपड़ा के झाड़ता है सारी बालू छुट जाती है, कपड़ा बिल्कुल क्लीन होता है। और कहीं मार के पैक करके जिसका उसे दे आता है, लीजिए जी। बोलो सही है कि गलत है? समझ में आई? उसी प्रकार से भगवान हमारे मैल को धो देंगे, उस गंदगी को धो देंगे, जो अपराध बना है उसे धो देंगे। ये मत सोचिए हाय हाय ये तो हो गया, अब तो हो गया तो हो गया, अब जीवन भर गलती करते रहे, ये मत करिए। इसलिए जो भूल और अपराध हो गया उसके लिए बाहर निकलिए उससे। साथ में ही हमारा भगवान से दूर करने का सबसे बड़ा एक कारण है हमारा अहंकार। जो हमारा अहंकार है ये हमारे बीच में और भगवान के बीच में दूर